हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार अपना शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म कितना लगता है उसका गणितीय व्याख्या करेंगे। पूरा कंडीशन के साथ चर्चा करेंगे। क्या बोला है, एक समान विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले आपको एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब यह है कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर हो जाए तो हमारा वहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, तो देखो एक ये क्षेत्र रेखा है ना, ये डायरेक्शन इधर में बना दिया, एक क्षेत्र रेखा है, परस्पर एक दूसरे के समांतर है, तो सिंपल है बच्चों, वो आपका एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहां पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर हैं। ये आपका मूलभूत गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि समांतर है तो आपका एक समान विद्युत क्षेत्र कहला गया। अब मैं मान के चलता हूं कि इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक मेरा वैद्युत द्विध्रुव है। यहां पर मान के चलता हूं एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। यहां पर मैं कह देता हूं ये बी और आपका ए बी वैद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव किससे मिलकर बना होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से। तो यहां पर मैं आपका कह दूं प्लस क्यू है बच्चों, और यहां पर आपका जो है माइनस क्यू है। यहां पर मैं माइनस क्यू बोल देता हूं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना मानकर चलते हैं, सबको पता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना लेते हैं, 2a। हमने पहले ही बता दिया था कि ये 2a जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। यहां से यहां तक हमने कहा 2a है, ठीक है। हमने कहा एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसकी दिशा बच्चों, और इसमें हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब इस अक्ष के मतलब ये विद्युत क्षेत्र रेखा है ना, तो एक प्रकार से मैं कह दूं कि विद्युत क्षेत्र रेखा के साथ कितना कोण बनाता है, तो आप कहोगे सर मान के चलता हूं थीटा कोण। तो यहां पर आगे बढ़ाएंगे तो भी थीटा ही कोण बनाएगा। मतलब इसको यदि इसको आगे हम बढ़ाएं तो यहां पर भी आपका थीटा ही कोण बनेगा। इसको यदि हम पीछे बढ़ा दें तो एक आपको एक छोटा सा समकोण त्रिभुज नजर आएगा। तो ए बी है ही है, सी यहां पर दे देते हैं। अच्छा, यहां पर बच्चों बल कार्य करेगा। एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। थोड़ा सा बेसिक भी आपको क्लियर होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं कह दूं कि प्रत्येक बिंदु पर कितना होगा। भाई एक हमारा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर यदि आवेश रखा है तो उस पर बल लगता है। जैसे मैं कह देता हूं ये आवेश है और उस पर एक बल लग रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। यानी हमारे पास कोई आवेश रखा है विद्युत क्षेत्र में, उस पर कितना बल लगता है वो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस तीव्रता के आधार पर हम बल निकाल सकते हैं। F बराबर, भाई बल युग्म निकालना है तो भाई साहब हमें बल तो निकालना ही पड़ेगा। बल युग्म आघूर्ण भी बोलते हैं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। बल युग्म के साथ साथ बल युग्म आघूर्ण व्यंजक आता है कि भाई साहब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण निकालो। तो बल युग्म आपकी बुक में टॉपिक रहता है, बाकी बल युग्म आघूर्ण मुख्य रूप से निकालना रहता है। तो बल युग्म आघूर्ण निकालने के लिए भाई दो बल की जरूरत होती है। जैसे मैं F बराबर कह दूं तो आप कह दोगे सर Q को पक्षांतर कर दो तो ये आपका QE आ जाएगा, यही आपका बल है। मतलब आवेश पर कितना बल कार्य कर रहा है, QE के बराबर। देखो बल युग्म कब कहलाता है, बल युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, मतलब दो बल कार्य कर रहे होंगे बच्चों। युग्म मतलब जोड़ा अर्थात दो बल कार्य करेंगे। तो एक बल यहां पर कार्य करेगा इस दिशा पर और एक बल इधर कार्य करेगा। तो कहने का मतलब जो बल है वो किसके बराबर है बच्चों, तो आपने यहां पर देखा कि QE के बराबर है। इधर भी जो बल लगेगा वो QE के बराबर होगा। वेक्टर फॉर्म में बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो इधर भी एक बल कार्य कर रहा है और इधर भी एक बल कार्य कर रहा है। माइनस क्यू आवेश तो माइनस कर लिया। तो यहां पर डायग्राम में आपने क्या समझा कि हमारे पास माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू से निर्मित है। दोनों के मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है, अर्थात द्विध्रुव की लंबाई 2a है, ठीक है। एक समान क्षेत्र विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। हमने मान लिया कि थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब बच्चों कहीं ना कहीं इन आवेशों पर लगने वाला बल QE होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर है। तो यहां पर आपको लिखना क्या है बच्चों, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। यहां पर आप देख सकते हैं लंबाई 2a है। एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अच्छा मैं आपसे कह दूं कि आपके पास यहां पर
एक विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, बताओ जरा, बताओ कितना होगा। तो भाई इसका जो बल है इधर क्यू ई है और इधर माइनस क्यू ई है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत है ना, इसीलिए तो हम कह सकते हैं। तो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, बताओ जरा, लगने वाला बल कितना होगा बच्चों, आपका प्लस का क्यू ई होगा, तो ये आपका क्यू ई, तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल। अब आप कहोगे सर माइनस के कारण माइनस हमने कर दिया, ऐसा नहीं है, ये माइनस का चिन्ह इसलिए क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर है और हम बल इधर देख रहे हैं, इसलिए बल जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, इसलिए माइनस है बच्चों। आवेश, हम बल में आवेश को माइनस मानकर नहीं चलते हैं, ये बल माइनस यानी ऋणात्मक इसलिए क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, ठीक है। बल आपका कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई है, ठीक। अच्छा, मैं आपसे कह दूं कि प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो मैं यहां पर आपसे कह दूं प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है एक बल, मतलब कोई भी एक बल आप ले सकते हो, गुणा में दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखो यहां पर आप लोगों को एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि भाई साहब ये आपके दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, एक बल इधर लग रहा और एक बल इस दिशा में लग रहा, आप देख सकते हो एक बल इधर ही लग रहा है, दोनों बलों के बीच की दूरी ये कहलाएगी बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहां से यहां आप मत ले लेना कि आवेश पर यहां, इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, लंबवत दूरी ही मानना है ना, मतलब यहां पे आपका 90 डिग्री है, तो लंबवत दूरी भाई, इसलिए लंबवत दूरी हम AC को मानकर चलेंगे, ठीक है। तो बलयुग्म आघूर्ण को हम टाउ से दर्शाते हैं, एक बल हमारा QE है बच्चों, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, और लंबवत दूरी AC हो गया, और इसको हम एक समीकरण 1 दे देते हैं। अब थोड़ा यहां पर समझिएगा, चीजें क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है, इसमें कोई इधर उधर आपको छिड़खानी नहीं होगी, बस इतना समझना है कि इस त्रिभुज में से हम साइन थीटा निकालेंगे तो AC निकल जाएगा, क्यों, यहां पे कोण थीटा है, थीटा की सामने वाली भुजा लंब होती है, और लंब को यदि हम फंसाना चाहते हैं, लंब का मान निकालना चाहते हैं, तो त्रिकोणमिति में हमको साइन का मान निकालना पड़ता है बच्चों। किसका मान निकालना पड़ता है, साइन का मान निकालना पड़ता है। तो आपसे हम कह देते हैं एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, मतलब AC बटा AB, ठीक है। AC का मान कितना जानते हैं, मुझे नहीं पता, AC का मान नहीं पता, लेकिन AB का मान 2A है, ये तो क्लियर है। यहां पर आप देख सकते हो AC बटा AB, AB का मान 2A है। यहां से मेरा AC का मान निकल कर आ जाएगा बच्चों, पक्षांतर कर दूं तो 2A साइन थीटा। AC का मान कहां रखूंगा, तो समीकरण 1 में AC का मान रखने पर जरा रख दो, तो टाउ इक्वल कितना आ जाएगा आपका, QE ऑलरेडी है बच्चों, इंटू 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे यदि मैं आपसे कहूं कि इसको थोड़ा अरेंज कर दो, तो टाउ बराबर आ जाएगा 2, ये आपका 2 है, ये आपका Q है, और ये आपका A है, 2QA कर दिया, और आपका E है तो E है, और ये आपका साइन थीटा है। ये आपका बच्चों समीकरण 2 आ गया। समीकरण 2 क्यों आ गया, क्योंकि इसके आगे कुछ मुद्दे की बात है बच्चों, इसलिए यहां पे समझना जरूरी है। देखिए, चूंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि P बराबर 2QA होता है, ये किसके बराबर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है बच्चों, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। समीकरण 2 में मान रख दें, समीकरण 2 में मान रखने पर
मान रखिए। तो आपका समीकरण 2 है टाउ इक्वल, अब 2qa के जगह हम p कर देंगे और आपका e साइन थीटा, और यही आपका बच्चों बलयुग्म आघूर्ण निकल कर आ गया। सदिश फॉर्म में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका समीकरण 3 आ गया। p बराबर 2qa, कैसे वैल्यू पुट कर दी हमने, 2qa के जगह हम p रख दिए तो pe साइन थीटा निकल कर आ गया है। इसको आप यदि सदिश रूप में लिखोगे, सदिश रूप में, तो भैया ये वेक्टर हो जाता है p क्रॉस e कर देंगे हम, p क्रॉस e। चूंकि बच्चों a क्रॉस b का फार्मूला होता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ए बी साइन थीटा। तो इस रूप से इस रूप में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, अब यहां से हम थोड़ा सा स्थिति लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, विशेष स्थितियां जिसे बोलते हैं। यानी यहां पर हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे हमने कहा कि मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है, सही है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, और यहां पर जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, हो सकता है लंबवत हो सकता है उसके समांतर हो। जैसे मैं आपसे कह देता कि 0 डिग्री है, यहां पर आपका है ये घूम करके इधर आ गया तो 0 डिग्री हो, मतलब विद्युत क्षेत्र और ये क्षेत्र रेखा दोनों के बीच 0 डिग्री हो जाए। भाई ऐसा होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है, ये घूम कर आ गया तो आपका 0 डिग्री, ठीक है, ठीक है, और ये घूम करके पूरा एक बार घूम गया तो आपका 180 डिग्री कहला जाएगा। ये चीज होता है ना। तो कंडीशन फर्स्ट में क्या होगा कि यदि थीटा का मान, यदि थीटा का मान कितना हो, 0 डिग्री हो, तो 0 डिग्री रख दो, तो टाउ बराबर पीई साइन 0, पीई साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है बताओ, साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए आपका इसका मान आ जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर आपका 0 होता है। चीजें क्लियर है, समझ में आया, स्थिति क्लियर है। इस स्थिति में आपका बिल्कुल आघूर्ण नहीं लग रहा है, तो जो द्विध्रुव है वो स्थायी होगा, संतुलित होगा। यानी आप लिख सकते हो कि जब बलयुग्म आघूर्ण ही नहीं लग रहा है, घुमाने की जो बल है, आघूर्ण का मतलब है घुमाने की प्रैक्टिस करने की जो हम बल लगा रहे हैं, कुल मिलाकर वो बल आघूर्ण हो जाता है, घुमाने की जो कोशिश कर रहा होता है। तो इस स्थिति में आप तो सिंपल तरीके से कह सकते हो कि भाई साहब जब बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, तो इस स्थिति में द्विध्रुव यानी वैद्युत द्विध्रुव जो है वो किस स्थिति में होगा, स्थायी संतुलन में होगा, स्थायी संतुलन में होगा, स्थायी संतुलन में होगा। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। जो आपका कंडीशन सेकंड आएगा, कंडीशन सेकंड, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो किस समीकरण में मान रख रहे हैं बच्चों, समीकरण 3 से तो लेकर चल रहे हैं। टाउ बराबर कितना हो जाएगा, पीई साइन 90। अब चूंकि ये आपका पीई ही आएगा मान, ठीक है, यानी चूंकि यहां पर आप लिख सकते हो ना, साइन 90 का मान 1 होता बच्चों, मतलब लंबवत रख दिया जाए, हमने कहा ना ये विद्युत क्षेत्र है, इसके लंबवत यदि रख देंगे तो साइन 90 हो जाएगा। टाउ बराबर अर्थात यहां पर टाउ का मान पीई आया, प्लस में आया, यानी ये आपका जो मान आया अधिकतम आया है, अधिकतम वैल्यू है ना भाई, अधिकतम वैल्यू है, यानी इस स्थिति में द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण है वो अधिकतम होगा। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं इस स्थिति में द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण अधिकतम होगा बच्चों, अधिकतम होगा। और फिर तीसरा कंडीशन 180 डिग्री हो जाए, कंडीशन थर्ड, जब थीटा बराबर 180 डिग्री, तो कौन से समीकरण में वैल्यू रख रहे हैं, समीकरण 3 से। क्या है बच्चों, टाउ बराबर पीई साइन 180, कुल मिलाकर के 0 ही आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई 180 में आप ही बताओ ना, चूंकि साइन 180 का मान भी 0 होता है, जितना 0 का मान होता है उतना 180 का मान होता है, चाहे साइन की बात करो, चाहे कास की बात करो, चाहे टेन की बात करो। इस स्थिति में अस्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन नहीं होगा,
मतलब इस स्थिति में आपका, इस स्थिति में जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव अस्थाई संतुलन में होगा। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण कितना लगता है, इसके लिए आपका लेक्चर कंप्लीट है। आप लोग इसके पहले जो भी वीडियोज हमने प्रोवाइड किया है वो प्लेलिस्ट में जरूर देख लें। आप लोग बेहतर तैयारी करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।